हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती आपका सही आंसर हो जाएगा। किसान सभा आंदोलन बिहार में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसमें पहले सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीकेएस की स्थापना की थी, जो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना जो है, मखाना फसल के उत्पादन में बिहार देश जो है वो अग्रणी है। अब देख लीजिएगा आप लोग, लीची हुआ, मधु तथा मखाना उत्पादन में तो राज्य अव्वल है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 88% लीची, 83% मखाना तथा 50% मधु पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षा के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका पूरा नाम है बेनगल नरसिंहा राव। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय वे संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब जो होता है 120 mm से 80 mm के बीच में होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीलीटर के बीच होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिमी के बीच होता है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए गाइस, जब आप मनोरथ का संधि विच्छेद करते हैं तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। अगर पूछा जाए कि मनोरथ में कौन सी संधि है, यदि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो आप ध्यान में रखिएगा। जब आप इसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से रथ, मनो मन धन रथ, जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। विसर्ग संधि पहचानने का तरीका ये है कि ये जो जब आप इसे तोड़ते हैं तो इस प्रकार से आप तोड़ेंगे तो जहाँ पर ये आ जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होता है, और जहाँ पर मान लीजिए जैसे कि मन है, यहाँ पर हलंत आ गया, जहाँ पर हलंत आ जाए तो वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहचानने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विरक्त का उल्टा शब्द क्या होता है? तो देखिए गाइस, विरक्त का उल्टा शब्द होता है अनुरक्त। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व घाटी तथा पश्चिमी घाटी मिलन स्थल है। तो पूर्व घाटी तथा पश्चिमी घाटी जो मिलन स्थान है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी हैं। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है।
जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सारे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई। तो मनसबदारी प्रथा जो है गाइस ये अकबर के द्वारा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। तो मनसबदारी जो प्रथा चलाई गई थी इसके बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे कहां से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगे जो है गाइस ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे हवा, पानी या धातु जैसे माध्यम में कणों का यात्रा करता कंपन है। निर्वात एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है। तो कपास के लिए जो है ये काली मिट्टी आदर्श होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन जो है ये गुजरात में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। उन्होंने 36 बार राज्य किया जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए जिन्होंने यवनों को पराजित किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका जनसंख्या दिवस से पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करता है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई से 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए गाइस, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 150 मिनट निर्धारित हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा में सामान्य हिंदी उर्दू से 90 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से 60 अंकों के